नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे पहले आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। पहली जो अपडेट है दोस्तों वो है यहाँ पर स्कूल कॉलेजों को लेकर के। लिखा है प्रदेश में 15 से खुलेंगे स्कूल कोचिंग सेंटर। अनलॉक में चरणवार गतिविधियों को अनुमति देने के बाद 5वें चरण में राज्य सरकारों ने सब कुछ पहले की तरह खोल दिया है। 15 अक्टूबर से प्रदेश में सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग आदि को खोलने की अनुमति होगी। थिएटर मल्टीप्लेक्स तरणताल खुल जाएंगे। बच्चों के स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी। तो सर 15 से स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे, लेकिन स्कूलों में जब तक अभिभावक नहीं चाहेंगे तब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। मतलब पेरेंट्स की लिखित परमिशन जरूरी होगी और उसमें से पहले 9 से 12 की कक्षाएं ही खोली जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से कहा गया है। तो कहने का मतलब ये 15 से अब आप लोग तैयार हो जाइए स्कूलों में जाने के लिए। ठीक है, कल यूपी सरकार ने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। बात कर लेते हैं खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों इसका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कल जारी कर दिया गया है। यह रिजल्ट हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर जा करके आप लोग देख सकते हैं। वहीं पर लिखा है कि 4,591 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। 309 पदों पर यह भर्ती होनी है और अब 6 दिसंबर को इसकी मुख्य परीक्षा भी प्रस्तावित है। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए मतलब प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो गए हैं उनके लिए मुख्य परीक्षा के आवेदन फार्म फिर से जारी किए जाएंगे और अभ्यर्थी अपना आवेदन फार्म भरेंगे। इसके बाद मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। 6 दिसंबर को मुख्य परीक्षा होनी है। इसके लिए आप लोग जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं अपना तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग रिजल्ट चेक कर लीजिएगा। वहीं पर अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। तो प्रवक्ता के 76 पदों पर भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। यहाँ पर भर्ती की बात हो रही है। देखिए लिखा है, लोक सेवा आयोग ने पूर्व में प्राप्त अध्याचन के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता के 76 पदों पर आए विज्ञापनों को निरस्त कर दिया है। ठीक है, तो होम्योपैथिक जो मेडिकल कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी थी उसको निरस्त कर दिया गया है। वहीं पर प्रवक्ता के 2 पदों का रिजल्ट जारी हुआ। यहाँ पर बात हो रही अधीनस्थ सेवा शिक्षा के अंतर्गत राज्य की इंटर कॉलेजों में। ठीक है, 2 विषयों में प्रवक्ता के लिए रिजल्ट कल जारी किया गया। तो इसमें चयन हुआ है। पहला जो पद है यहाँ पर वो शिक्षा शास्त्र का है, दूसरा यहाँ पर पद है वाणिज्य का है, जिसमें 2 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पीसीएस की बात कर लेते तो पीसीएस में एक परीक्षा केंद्र को बदल दिया गया। यहाँ पर लिखा है श्री नाथ बाबा इंटर कॉलेज किरतपुर जुनैदगंज रोड बाईपास बिलिलियागंज आजमगढ़ में ये सेंटर था। इसकी जगह अब नया सेंटर बनाया गया है, सिविली नेशनल इंटर कॉलेज ब्लॉक बी पांडेनगर आजमगढ़। ठीक है, लोक सेवा आयोग में अभी हाल ही में कंप्यूटर असिस्टेंट की परीक्षा हुई थी, उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर एक नोटिस जारी की गई जिसमें टाइपिंग के बारे में लोक सेवा आयोग ने बताया है। लोक सेवा आयोग का कहना है कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका जो टाइपिंग टेस्ट होगा जल्द करवाया जाएगा। इसके लिए कुर्ती देव फॉन्ट 010 पर कराया जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थी इसी के अनुरूप अपनी तैयारी करें। हिंदी टाइपिंग के लिए 151 अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से रिजल्ट जारी किया गया है। तो अब इनकी जो टाइपिंग होगी कुर्ती देव फ्रंट पर होगी, तो आप लोग इसी के अनुसार अपनी तैयारी करिएगा। बात कर लेते हैं प्राचार्य भर्ती के बारे में। तो प्राचार्य भर्ती जो अशासकीय डिग्री कॉलेजों में होनी है उसमें 5 अभ्यर्थियों को और अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों की जो अयोग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट है वो उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। एक अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए और है। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों पर जल्द होगी भर्ती। लिखा है निदेशालय ने यूपीएचईएससी को भेजा अध्याचन। प्रथम चरण के 1303 पदों को और द्वितीय चरण के लगभग 7 से 16 पद। दोनों चरण का दोस्तों अध्याचन है एक बार फिर से उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग जानते हैं प्रथम चरण में मामला था क्षैतिज आरक्षण का, जो पेंच अभी तक फंसा हुआ है। अब यहाँ पर अलग अलग विज्ञापनों में अलग अलग बात कही गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये अमर उजाला का पेपर है और यहाँ पर लिखा है कि
क्षैतिज आरक्षण का जो मामला है वो अभी भी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसके बारे में निदेशालय ने शासन से निर्देश मांगे हैं। वहां से स्थिति स्पष्ट होती आयोग भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। वहीं पर जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष है प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा, उन्होंने बताया है कि निदेशालय से असिस्टेंट प्रोफेसर के 2016 पदों का अध्याचन आयोग को प्राप्त हो गया है, लेकिन उसमें क्षैतिज आरक्षण का निर्धारण अभी नहीं किया गया है। निदेशालय से आय पत्र में बताया गया कि इस बारे में शासन से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। दिशा निर्देश मिलते ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, अमर उजाला का कहना है कि अभी तक क्षैतिज आरक्षण का जो मसला था सॉल्व नहीं हुआ, जल्दी ही सॉल्व होने की उम्मीद है। वहीं पर दैनिक जागरण का क्या कहना है वो भी देख लीजिए। यहाँ पर ये जो न्यूज़पेपर है ये दैनिक जागरण का, यहाँ पर आप लोग देखेंगे उसी की बात हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लिखा है कि क्षैतिज आरक्षण का मामला साफ हो गया। यहाँ पर देखिए लिखा है, अब अभी तक जो मामला था क्षैतिज आरक्षण के कारण लटका हुआ था, लेकिन इधर शासन ने आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। 2 दिन पहले ही इन्होंने बताया कि सारी चीज़ें हुई हैं। तो कहने का मतलब है, 2 अलग अलग पेपरों में अलग अलग बात कही गई। अब किसकी बात सही है किसकी बात गलत है इस पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता है। लेकिन 2016 पदों पर भर्ती आप लोगों की जल्द ही देखने को मिलेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं तो लिखा है, भर्ती की जिला आवंटन सूची जल्द आने के आसार। 31,661 शिक्षकों की भर्ती होनी है पहले चरण में। तो मामला कल ओबीसी आयोग पर लिस्टेड था। ओबीसी आयोग में कल दिन भर सुनवाई हुई और सब कुछ पॉजिटिव होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि वहां के जो अधिकारी हैं अभी तक आए नहीं है, और उनका कहना है कि जैसे अधिकारी आते हैं उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि पहले चरण में 31,661 पदों में भर्ती के लिए आदेश जारी कर दिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो इसकी सूची है, काउंसलिंग सूची, जल्दी ही जारी होगी। ठीक है। यूपी बोर्ड की बात कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड में 10वीं 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की जो डेट थी समाप्त हो चुकी है। और यहाँ पर लिखा है कि 10वीं 12वीं में 55 लाख से अधिक का हुआ पंजीकरण। कोरोना काल में यूपी बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन में बनाया रिकॉर्ड। हालांकि यूपी बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड बनाने के लिए 3 बार मेहनत करनी पड़ी, 3 बार डेट बढ़ानी पड़ी है। वही चीज़ यहाँ पर सारी लिखी है कि इस बार काफ़ी लगभग 55 लाख से अधिक छात्रों ने 2021 परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म भरा है। वहीं 9वीं व 11वीं में भी 48,75,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा को लेकर के बात कर लेते दोस्तों, 2 आरोपियों को कल फिर से गिरफ्तार किया गया है। ये 2 आरोपी नामजद थे या पुलिस एसटीएफ इनको गिरफ्तार एक तलाश कर रही थी। तो सुराग मिलते ही इन अभ्यर्थियों को, इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ पर लिखा है, प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में वांछित दुर्गेश सिंह और संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल टास्क फोर्स ने गुरुवार दोपहर फाफामऊ में दोनों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लग्जरी कार, 4 मोबाइल व 1 सीडी बरामद हुई है। लोक सेवा आयोग ने कल बहुप्रतीक्षित जो ये सिलेबस था वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर बात हो रही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती 2019 के बारे में। इसमें से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और केमिकल का पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ था। काफ़ी दिनों से अभ्यर्थी इसकी मांग कर रहे थे, तो इसका पाठ्यक्रम यहाँ पर जारी कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं इसमें 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा इसमें सामान्य हिंदी में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा मुख्य विषय जो होंगे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इस तरह होंगे। आप लोग यहाँ पर इसका सिलेबस जो है देख सकते हैं, आयोग की वेबसाइट से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एसएससी ने बहुप्रतीक्षित भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए गए। जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्तियों के लिए दोस्तों 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कल से ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर इसके फॉर्म अवेलेबल हैं। आप लोग जा करके फॉर्म भर सकते हैं, सारे दिशा निर्देश पढ़ सकते हैं। ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि जो आपकी फ़ोटो 3 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं CHSL 18 स्किल टेस्ट के बारे में। तो लिखा है 26 नवंबर से CGL स्किल टेस्ट होंगे और CGL के जो स्किल टेस्ट होंगे दिसंबर में संभावित हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। वहीं पर स्कूलों की बात कर लेते हैं तो स्कूलों ने कहा है कि एक साथ सभी बच्चों को बुलाना संभव नहीं है।
इसलिए यहाँ पर बोर्ड परीक्षा वाले अभ्यर्थियों को पहले रोस्टर के अनुसार बुलाया जाएगा और इसके लिए कल विभिन्न शिक्षक संघों ने DIOs को ज्ञापन भी सौंपा है और स्कूल कॉलेज खोलने से पहले अभिभावकों की राय लेना जरूरी होगा। वहीं पर दोस्तों एकता समिति ने सब जिलाधिकारियों को ज्ञापन दे करके कहा है कि स्कूल कॉलेज बंद रखे जाएं। आप लोग जानते हैं कोरोना के किस समय अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अब सरकार है जो पब्लिक है इसको लेकर के जो डर है वो ज़रूर कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी भी स्थितियाँ बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक ये मान लीजिए आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल कॉलेज अभी बंद रखे जाएँ। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो यहाँ पर अपडेट है, लिखा है मृत बेसिक शिक्षकों के आश्रितों को मिलेगी तृतीय श्रेणी की नौकरी। जो कर्मचारी शिक्षक हैं, बेसिक शिक्षा में कार्यरत हैं, शिक्षक हैं, उनके अगर नौकरी के दौरान डेथ हो जाती है तो उनके आश्रितों को, अगर वो इंटर पास हैं आश्रित, तो उनको तृतीय श्रेणी की नौकरी दी जाएगी। इसके बारे में विभाग में मंथन चल रहा है। ऐसे मृतक आश्रित जो चतुर्थ श्रेणी की नौकरी पा चुके हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। वहीं पर दोस्तों आरक्षण वाली बात कर लेते हैं प्रमोशन को लेकर के। तो लिखा है 50% कोटा पुरुष व महिलाओं को मिलेगा। उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह खा के पदों पर पुरुष व महिला का कोटा 50% करने का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से शासन को भेजा गया है। अगर प्रस्ताव पर मुहर लगी तो राज्य की स्कूलों में प्रधानाचार्य की पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर 50% पुरुष व 50% महिलाओं का कोटा यहाँ पर होगा। बात कर लेते हैं सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों में भर्ती को लेकर के। दोस्तों आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे, सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया था और कहा था 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। उसी के तहत यहाँ पर इन पदों की सूचना आई है कि 729 पदों पर भर्तियाँ होंगी। यहाँ पर समूह खा के जो कुल मिलाकर के पद हैं 47 हैं, समूह गा के 414 पद हैं, समूह घा के 268 पद हैं। और यहाँ पर कहना है कि इन पदों पर जल्द ही भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है कि जल्द भर्ती अभियान शुरू करेंगे। MSME विभाग के अपर मुख्य सचिव सहगल का कहना है कि विभाग से खाली रिक्त पदों का ब्यौरा भेज दिया गया है। अब आयोग इन पदों पर जल्द भर्ती अभियान शुरू करेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में 69 पद भरे गए हैं और नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी आप लोगों को इतने पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है ये कि मार्च तक इनको नियुक्ति पत्र भी देने का आदेश दिया गया है। बात कर लेते हैं अंत में हम लोग अब 2013 TGT PGT भर्ती को लेकर के और इस पैनल अभ्यर्थियों को लेकर के। आप लोग जानते हैं फरवरी में इनके काउंसलिंग करवाई गई थी कोर्ट के आदेश द्वारा, जिसमें कई सारे अभ्यर्थियों की अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो ऐसे में कहा गया जिनको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है वे समस्त अभ्यर्थी इनको इस डेट में उपस्थित होना और यहाँ पर काउंसलिंग करवाई जाएगी। इनकी विषय यहाँ पर दिया गया है, डेट यहाँ पर दी गई। ये नोटिस आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सूचना है विभाग की वेबसाइट पर भी अवेलेबल रहेंगी, आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।